हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है, समतल में गति और सदिशों का अदिश गुणनफल देखेंगे बच्चों। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करें बच्चों। हमारे पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच कोण निकालना है तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है। ए डॉट बी बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हमको कॉस थीटा का मान निकालना है और फिर डायरेक्ट थीटा का वैल्यू निकल आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा बच्चों, फिर ए का मान निकालना पड़ेगा, बी का मान निकालना पड़ेगा। तो पूरे फार्मूले के साथ हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 जरूर देख लेना बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो सके। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, जो भी दिया रहे कि दिया है हमारे पास वेक्टर ए बराबर कितना बच्चों, आई प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास वेक्टर ए है। वह वेक्टर बी हमारे पास कितना है, माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस का 2k। ये हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के और 2i माइनस 2j माइनस 2k। हमें सबसे पहले ए डॉट बी निकालना बच्चों। ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट बच्चों, माइनस का 2i माइनस का 2j और माइनस का 2k। ठीक, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से, k के गुणांक को k के गुणांक से। तो कितना हो जाएगा, जैसे 1 है इसका गुणांक, इसका -2, तो गुणे में -2, फिर प्लस लगाओ बच्चों। j का गुणांक आपका 1 है, यहाँ पे आपका है -2, तो ये -2 हो गया बच्चों। फिर देखो प्लस का k का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर k का गुणांक -2 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 1 कम 2 यानी -2, 2 1 कम 2 -2, यहाँ भी 2 1 कम 2 बच्चों यानी -2, यानी आपका आ गया -6, यानी ए डॉट बी का मान आ गया। ठीक है, ए डॉट बी का मान आ चुका है। अब हमें ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास वेक्टर ए है तो ए का मान यदि निकालेंगे तो वेक्टर ए का माड, और माड कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक्स का मान है आई का गुणांक, वाई का मान है जे का गुणांक और के का मान है बच्चों, सॉरी जेड का मान है के का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर आपका 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। इनका जो भी गुणांक हो उसको क्या करना है, वर्ग लगाना है। तो कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, मतलब बच्चों √3 आपका हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब हमें बी का मान निकालना है, मतलब दूसरे जो सदिश का परिमाण निकालना। बी, जो बी है बच्चों वो वेक्टर बी का परिमाण है। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए -2 है, -2 -2, गुणांक को ही ध्यान देना बस, यानी -2 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी √4 4 8 8 4 12। 12 की बात करें बच्चों तो इसका आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3 होता है। क्यों, क्योंकि 12 का हम यदि गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 बाहर आ जाएगा, ये चीज़ हो गया। अब चूंकि आपको पहले ही बता दिया कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो बच्चों यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए और बी। इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए डॉट बी का मान कितना है जरा, -6 रख दो। इसका मान कितना बच्चों, यहाँ पर देखो ए का मान है √3 तो √3 कर दो, गुणे में 2 √3 कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, -6, इनका गुणा करो √3 का √3 से तो 3 और 3 दूना 6, ये कट गया बच्चों, मतलब -1 कास 180 डिग्री का मान है। अब कास से कास कटेगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा। इस तरीके से हमको क्या निकालना है, सदिशों के अदिश गुणनफल से दो सदिशों के बीच कोण निकालना है।
फार्मूला ही होता है, ध्यान रखना। जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बराबर नंबर मिल जाएगा। बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि भाई साहब मेहनत करने की कोशिश करें। जैसे एक क्वेश्चन करा दिया, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करो, आपसे आसानी से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ ये भी है कि जैसे a डॉट बी का मान कभी कभी शून्य आता है। क्यों? क्योंकि जब कास थीटा मतलब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, और 90 डिग्री कब होगा? जब एक सदिश दूसरे सदिश पर लंब है। मैं यदि वेक्टर ए की बात करूं, वेक्टर बी की बात करूं, इसके बीच 90 डिग्री है, तो जब कास 90 का मान शून्य होता है तो भाई 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। मतलब जब एक सदिश दूसरे सदिश के लंब होते हैं तब उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिमिलर। यहाँ पर हम केवल बच्चों सुपर फास्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि a डॉट बी बराबर कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा, मतलब मुझे कोण निकालना है बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर वैल्यू निकालना पड़ेगा a डॉट बी बटा ए बी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ a, है ना, और मॉड ऑफ b, वही चीज़ है। a मतलब मॉड ऑफ a, b मतलब मॉड ऑफ b। इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो। चलो भाई शुरू करते हैं। आसान है यार, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले हमको a डॉट बी निकालना पड़ेगा बच्चों। a डॉट बी, a डॉट बी, a का मान है -i 2k + 3k, 2j है भाई यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये j है, ठीक है, इसको j बना लेना। ये आपका -i + 2j + 3k, डॉट प्रोडक्ट -i + 4j + 3k। एक लाइन में आप लोग बता दो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बोलोगे सर -1 का -1 से गुणा तो 1 हो जाएगा, 4 का 2 से 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 का 3 से 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 9 1 10 18 हो जाएगा। अब हमको निकालना है a का मतलब होता है वेक्टर a का परिमाण। परिमाण निकालना ही है भाई, तो परिमाण कैसे निकाला जाता है बताओ जरा। इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, मतलब 1 1 कम 1 -1 भले है, 2 दूना 4 3 त्रिकाई 9, मतलब आ गया बच्चों कितना, 9 1 10 14 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग b का भी निकाल सकते हो। b यानी b का परिमाण कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालता हूँ थोड़ा सा। इनका वर्ग होता है i j के गुणांक का, तो 1 1 कम 1 4 चौको 16 और 3 त्रिकाई 9, 9 1 10 10 16 26, 13 दूना 26 हो जाएगा। ये सब कुछ तो आ चुका है। अब बस कुछ नहीं सर, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है a डॉट बी। a डॉट बी का मान कितना है 18, ठीक है, और इसका मान है √14 और इसका मान है √26। तो देखो बच्चों, इसको मैं 18 बटे √2 अलग कर दूं तो √7 हो जाएगा, इसका √2 अलग कर दूं तो √13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 बटे √2 तो 2 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 9 दूना 18, मतलब 9 बटे √21, यानी थीटा बराबर हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो कॉस इनवर्स 9 बटा √21, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको कोण निकालना है, यानी दो सदिशों के बीच कोण निकालना है। तो बहुत कठिन नहीं होता है, लगता है कि भाई बहुत कठिन है। जैसे मैं आपको परिमाण निकालने का फार्मूला बता दूं कि वेक्टर a यदि है, मान लो यहाँ पे बोल दूं बच्चों कि x i है, ठीक है, y j है और z k है, तो परिमाण कैसे निकाला जाता है, सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ से मान निकालते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इस तरीके से हम परिमाण निकालते हैं। ये परिमाण निकालने का फार्मूला है। तो कॉस थीटा के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, a डॉट बी चाहिए होता है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालते हैं, तो a डॉट बी का मान निकाला जाता है ना। फिर बच्चों हमें क्या निकालना पड़ता है, a का परिमाण और b का परिमाण, इन दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसमें पुट करेंगे तो ये कॉस थीटा, यदि मान लीजिए
पूरा पूरा कोण में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो थीटा बराबर कॉस को इधर पक्षांतर करके इन्वर्स जो भी माना है तो लिख देना, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है ना यहाँ पे। तो यदि क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो बनना चाहिए कि दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकाला जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, छोटे छोटे लेक्चर से ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन वाले और भी वीडियो लाएंगे ताकि आप लोगों का तैयारी विधिवत हो सके। बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स जरूर ले लें बच्चों। नोट्स के लिए आपको छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, आप कांटेक्ट कर लें 96 85 29 91 49 पर। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149 पर। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।